बांग्लादेश ने जो फड्डा ले लिया भाई, अपने बाप से बड़ा ले लिया, इनको भाई लेने के देने पड़ जाए। मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। बांग्लादेश की बैंड तो ऑलरेडी बजी हुई। महफूज आलम ने कल एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था ना, जब वो बकवास करने की कोशिश करी, जूते पड़े जो उसको उठा के, इतने जूते पड़े कि भाई उसको जाके पोस्ट डिलीट करना पड़ा। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच कभी युद्ध हुआ तो पूरे बांग्लादेश को नष्ट करने में 5 मिनट लगेंगे। सक्षम ये वास्तविकता है। भारत तो दूर की बात, म्यांमार भारत तो दूर की बात, हम तो म्यांमार से भी हार रहे हैं। तो वो वहां से निकलना चाहता है, उसको कुछ एग्जाम्पल्स नजर आती। तो ये नहीं देखते कि इसके पास इसकी नीयत क्या है, ये तो बदल सकती है ना किसी वक्त भी, देखते हैं इसके पास कैपेबिलिटी क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी मीडिया जो है इस समय चर्चा कर रही है कि बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर के बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। साथ ही साथ दोस्तों, भारत चाहे तो 5 मिनट के अंदर बांग्लादेश को तबाह कर सकता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट करी थी विजय दिवस को लेकर के, जिसको देख करके बांग्लादेश और बांग्लादेश की जो मीडिया है वो बहुत ही ज्यादा बौखला उठी है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा मिर्ची लगी है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पे ऐसी पोस्ट कैसे कर दी। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। की जंग देख लिया हमने, हमारी हिस्ट्री का एक पेनफुल इंसिडेंट है क्योंकि हमारा एक पार्ट हमसे अलग हुआ। मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। राइट, मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है। देखिए, ये ट्वीट कुछ नहीं है कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं, इसका नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए, सब बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था, फेसबुक पे पोस्ट डाला, कहता है यार ग्रेटर बंगाल, जिसमें उसने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स डाले, बंगाल, वेस्ट बंगाल डाला, पता नहीं ये डाला वो डाला, काफी कुछ बकवास करने की कोशिश करी ना। जब वो बकवास करने की कोशिश करी, जूते पड़े जो उसको उठा के, इतने जूते पड़े कि भाई उसको जाके पोस्ट डिलीट करना पड़ा। और यहां तक कि बांग्लादेश की बांग्ला मीडिया ने अपने आप ही ये उठा के बोला कि साहब, इसका जो एडवाइजर है महफूज आलम को ये पोस्ट पहले तो डाला और उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ा। आपका है आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। ठीक है, तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई। इट वॉज द डे ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री, इंडिया वॉज एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर। इंडिया वॉज एन एलाई। मैं चाहता हूं आसिफ नजरुल, ये तो देखो, ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल। ठीक है जी, ये बच्चे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और इशाक हुसैन, इशराक जो भी इसका नाम है, दीज आर किड्स। तो मैं इन पे बाद में आऊंगा। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई थी। 1971 की जंग देख लिया हमने, सबने, आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1971 की जंग में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था। लेकिन पाकिस्तान में एक सीन था, वॉलंटियर, रजाकार एक वर्ड बोला जाता है। बांग्लादेश में जिन लोगों ने रजाकाराना तौर पर पाकिस्तानियों की मदद की थी उस टाइम पे, कि जो लोग पाकिस्तान की साइड पे थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जब ये अलग अलग हुए हैं, तो जिन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो उनको रजाकार बोला। देखिए, वो बिजली काटने की, वो तो एक उन्होंने अपना एक दिखाना है ना। एक दफ़ा उन्होंने जिस तरह का इनके साथ सलूक किया, वो तो थोड़ी सी अपनी अकड़ दिखाएंगे और उनका राइट भी है, उनको करना भी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो है वो हालात बहुत ज़्यादा कुशीदा थे। इस सारी चीज़ को देखते हुए जो है वो इंडिया के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, इंडिया की एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज किया, उनको बुरा भला बोला। ठीक, तो बांग्लादेश के जब हालात बिगड़े हैं तो आप उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थे या लेकिन नहीं? हमारी फैमिली सारी अभी वहीं पे, हाँ। हम यहीं पे थे। अच्छा। लेकिन वो बांग्लादेश के हालात बिगड़े नहीं है। बेसिकली जो टूल वो यूज़ कर रहे थे डेमोक्रेसी का, बेसिकली डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया। इवन की डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है, जिसको आपने यहाँ पे भी अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेमोक्रेसी। आधे से ज्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक कहती है डेमोक्रेसी इज अ कल्चर। डेमोक्रेसी कल्चर नहीं है, डेमोक्रेसी एक टूल है। इसको आप यहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? चंद लोग मिलें, अपने आप में से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा, आगे क्यों है? ये गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी आगे है।
वो डिज़र्व करते हैं। अभी यहाँ से बहुत से लोग जैसे पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि पाकिस्तान के नौजवान यहाँ से बदजन होके जा रहे हैं, लेकिन ये बुरा नहीं है। अगर आज से 20 साल पहले इंडिया के कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स बाहर ना जाते तो वो आज इस मुकाम पे ना होते। आज सुंदर पिचाई आपको CEO गूगल के मिलेंगे, आपको UK के प्रेसिडेंट मिलेंगे इंडिया के, वो सारे लोग यहीं से उठ के बाहर गए, जाके उन्होंने काम किया और मुल्क को रिप्रेजेंट किया। अगर आज रहा है कि प्रॉपर्ली इंडियन सपोर्टर रहे हैं ओवरऑल उनके ऊपर वाले पॉलिटिक्स में, लेकिन पब्लिक हमेशा से उनके खिलाफ रही है। हमेशा से जब भी हम निकले बाहर उनके इंडिया के खिलाफ एंटी प्रो इंडियन थी गवर्नमेंट, और हम वैसे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे एहतजाज वगैरह, लेकिन थिंग इज़ दैट कि वो मतलब ओवरऑल नहीं मनवाते थे। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं वहाँ पे ओवरऑल देखी जाए, तो इसलिए हमें स्टैंड लेना पड़ा। जब एक्सट्रीम तक बात, दोस्त कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक टूल के तौर पर यूज हुई और हुकूमत को बदलने की जरूरत नहीं थी, लोगों के माइंडसेट बदलने की जरूरत है। सर आज ये आपको लगता है कि बेहतर नहीं थे? बेहतर थे, सारी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है। अच्छा, यहाँ पे चलता है सिर्फ एक कॉल आती है कहीं से और सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, बांग्लादेश में भी ये पॉइंट है कि शेख हसीना वाजिद इंडिया क्यों गई? जी क्यों गई, मेरा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि रिलेशंस इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। फेस पे आप देख लें, 1971 की जंग देख लें, हमने सब ने, आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1971 की जंग में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था। दोस्तों, आसिफ नजरुल ने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट करी थी, उस पोस्ट की निंदा करते हुए कहा कि भारत सिर्फ इसका एक सहयोगी था, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो इसका मतलब ये होता है कि बांग्लादेशी जो हैं इससे बहुत ही ज़्यादा जल रहे हैं, बांग्लादेशियों को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजय दिवस पर पोस्ट कैसे कर दी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।